हेलो बच्चों, आप सभी लोग का नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ पे स्वागत है। मैं दोस्तों मस्त नहा धोकर, आज बृहस्पतिवार का दिन है और 9 मई है आज, ठीक है। मैं तैयार हो गया हूं और आप लोग के लिए मैं जैसा वादा किया था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इतने बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊँगा, इतने बढ़िया चीज़ लेकर आऊँगा। हर सब्जेक्ट के लिए मैं आप लोग को तैयार करने के लिए रेडी हूँ और मज़ा आने वाला है दोस्तों। आज आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं मैथ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश भी नहीं पढ़ाने, आज मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लास नंबर फर्स्ट A to Z अल्फ़ाबेट नंबरिंग। मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा, मात्र 2 मिनट में बोलूँगा, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या है। कोई भी आप एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का SSC हो, रेलवे हो, UPSI हो, दरोगा हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी आर्मी से आर्मी, UPSC का सी सेट निकालना, कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें रीजनिंग जरूर पूछा जाता है। और रीजनिंग में बहुत सारे अल्फ़ाबेट पे, लेटर पे बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सारे जो क्वेश्चन होंगे, लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे जो भी क्वेश्चन है वो तभी आप कर पाएंगे जब A से लेकर Z तक के जितने भी लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट जितने भी नंबर होते हैं, लेटर होते हैं, उनका आप नंबर याद करेंगे, नंबर सीरीज। जैसे मैं बोलूँ, कैसे क्या मतलब हुआ सर, आप जैसे मैं बोलूँ कि जे मतलब क्या होगा, 10। जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे है। मैं बोलूँ कि डी, अल्फ़ाबेट में डी कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे 4 नंबर पे आता है सर, 4 नंबर पे आता है ना। ABCD 4 नंबर पे आता है। मैं बोलूँ एस कितने नंबर पर, 19 नंबर पे। एम बोलूँ 13 नंबर पे। डब्ल्यू 23 नंबर पे। मैं बोलूँ P 16 नंबर पे। मैं बोलूँ N 14 नंबर पे। तो आपको भी जैसे मैं बोल पा रहा हूँ वैसे ही आपको भी A से लेकर Z तक नंबर आपको एकदम याद होने चाहिए तुरंत, तभी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं याद करा दूंगा आप लोग को, मात्र 1 सेकेंड यानी 1 मिनट के अंदर याद कराऊंगा, ठीक है। बस मेरे वीडियो में 8 से 10 मिनट मेरे साथ जुड़िए और आपको A से लेकर Z तक के कोई भी कहीं भी आप इधर उधर चल रहे हैं तुरंत कोई पूछ देगा तुरंत बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान से मेरे बातों को सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलो, तो क्लास को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि सर कैसा लगा, बहुत मजा आएगा देखना, ठीक है। और शेयर कर देना सब लोग को, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब देखो ए से लेकर के जेड तक के जितने नंबर थे, एक नंबर पर होता है 26 नंबर तक, यानी कि टोटल कितने लेटर होते हैं, 1 से 26 तक लेटर होते हैं। सबको हम लोग नंबरिंग याद करेंगे और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बढ़िया एग्जाम SSC CGL का मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। बढ़िया एग्जाम के क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। अब मेरे यूट्यूब चैनल नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना भाई, चंदन सोनी मैथ, चंदन _सोनी मैथ। पहली बात की मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों। इंस्टाग्राम आईडी पे सर्च करना आ जाएगा, वहाँ पे मुझे DM करना, मैसेज करना डायरेक्ट। मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेजूंगा आपको, व्हाट्सएप यहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। पहली बात की फॉलो करिएगा और व्हाट्सएप चैनल मैं वहाँ पर अपने स्टोरी पर लगा दूंगा, इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी पर लगा दूंगा व्हाट्सएप चैनल लिंक, और लिंक से जा करके तुरंत मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा। और व्हाट्सएप चैनल पर डेली दोपहर में 12 बजे रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं डेली 12 बजे, दोपहर के 12 बजे मैं अपलोड करता हूँ। तो उसमें लगभग 30-35 फॉलोअर्स हो गए, अभी नया बनाया हूँ, तो उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। उसमें बहुत मजा आ रहा है ग्रुप में, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है। तो वहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पर पहले फॉलो करिए मुझे, चंदन सोनी मैथ, ऐसे ही अंडरस्कोर लगा कर यहाँ पर फॉलो करके मैं स्टोरी लगाऊंगा तो तुरंत वहाँ पर लिंक करके आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। चलो अब मैं याद कराता हूँ, देखना बहुत हंसते हंसते पागल नहीं हो गए तो बोलना कि हाँ सर मजा नहीं आया। चलो देखो, पहली बात की ए 1 नंबर बात है, ये सबको पता है। ए का मतलब 1 नंबर। बी सबको पता है, पूरे भारत को पता है, पूरे अमेरिका को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है कि बी का मतलब 2। सी का मतलब आप सबको पता है 3। डी का मतलब आप सबको पता है 4, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये तो सबको पता हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक वर्ड होता है इजोटी, वाई, इजोटी वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। देखो, इजोटी का मतलब 5 में फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ये आपको याद होगा। इजोटी वर्ड आप लोग याद करिए, इजोटी वर्ड आप लोग याद करिए और उसमें 5-5 का गैप बनाइए। आपको 5 लेटर यहाँ पे याद हो गया, 4 लेटर यहाँ पे याद हो गया, 1 2 3 4 5 लेटर। ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। मैं एक वर्ड पर जेड तक जाऊंगा, बहुत बेहतरीन याद कराऊंगा, देखना अभी हंसते हंसते पागल हो जाओ। ई का मतलब 5 हो गया, जे का मतलब 10, ये हो गया ना। चलो, तो ई का मतलब क्या हो गया बताओ, ई का मतलब 5, बहुत बेहतरीन। अब देखो यहाँ पर आ जाओ दोस्तों, ई के बाद क्या आता है, एफ
एफ से एक वर्ड होता है FIX, फिक्स होता है। एफ से एक वर्ड होता है फिक्स, फिक्स का मतलब 6, फिक्स का मतलब 6, बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलिए EF हो गया, फिर G आएगा। जी क्या होता है दोस्तों? जी में ही अगर देखेंगे तो जी में ही 7 छुपा हुआ है, यानी जी का मतलब 7, जी का मतलब 7, ठीक है। जी का नंबर याद हो गया ना, जी का मतलब 7। आप कहोगे सर ये क्यों याद करा रहे हैं? आप लोग को क्वेश्चन में दूंगा चुटकी में करने के लिए, रीजनिंग का हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। जी का मतलब 7। चलिए अब इधर आइए, यहाँ पे हम लोग करते हैं जी। FG H आएगा, फिर I आएगा, HG I, J आएगा, K आएगा, L आएगा, M आएगा, N O P Q R S T U V W X Y Z। चलिए मुझे इतना याद कराना है, ध्यान से देखना भाई सभी लोग। H का कैसे याद करेंगे सर? H का मतलब यहाँ से देखिए H 8 हो, 8 जैसा है कि नहीं, H 8 याद हो गया, बहुत बढ़िया। I नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। I नो यू, I नो यू, I नो यू, I नो यू। देखो ऐसे लिखते हो ना, I नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। I का मतलब नो, I का मतलब नो, I नो यू। या फिर ऐसे भी देखिए, I आप लोग इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ना, I नो यू। I कैसा है? नो की तरह नहीं है, इसका मतलब I नो। आई का मतलब नो, आई ऐसा भी बनाते हैं, नो ऐसे भी कर लेंगे, नो आई नो यू, ठीक है। जे का मैंने बताया कि जे का मतलब 10, इजोटिव वर्ड से याद हो जाएगा। जे का मतलब 10, बहुत बढ़िया, जे का मतलब 10, बहुत शानदार। अब आप कहोगे सर के का मतलब बताइए। देखो के को अगर मैं ऐसे लिख दूं 11, ऐसे लिख देता हूं, और ये वाला जो है, ये वाला जो लाइन है, इसको मैं क्या कर दूं, यहां से तोड़ दूं, बीच में से तोड़ दूं, तो दो भागों में टूट जाएगा। और ये वाला एक वाला ये जो भाग है, मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूं, और ये वाला भाग मैं इसको यहाँ पर जोड़ दूं, के बन गया कि नहीं बन गया? मतलब 11 को तोड़ करके, 11 को तोड़ कर यहाँ से 20 से तोड़ करके ही यहाँ से एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ पर सेट कर दिया गया है, के बन गया है। मतलब 11 याद हो गया, 11। और ऐसे भी नहीं याद हो रहा तो एक और तरीका है, आप लोग बहुत मैच देखते हैं IPL का, उसमें एक टीम है किंग 11 पंजाब। देखो किंग माने किंग 11 पंजाब, याद हो गया ना। चलो एल का मतलब देखो, एल और यहाँ पर है बाबू भी, कहाँ है भी? हाँ, एल पहले आ रहा है, भी बाद में आ रहा है, तो एल पहले आ रहा है, भी बाद में आ रहा है। अब देखो एल में कितना लाइन है, देखो एल में कितना लाइन, एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, 12। एल मैंने 12, याद हो गया। एम को देखो, एम को ऐसे पलट दो, एम को ऐसे पलटोगे तो ऐसे होगा ना, एम 13, एम 13, एम 13। एन को देखो, अगर आप लोग यहां से करेंगे तो एन ऐसे बन रहा है ना। देखो अगर मैं कहूं एन क्या है, ऐसे बन रहा है नहीं? अगर आप रोमन नंबर में लिखते हैं, 4 लिखते हैं ना, 4 ऐसे, तो एन ऐसे बन रहा है। रोमन नंबर में आप लिखते हैं तो 4 ऐसे बनता है, एन यानी कि 4 होगा ऐसे, यानी 1 4, एन माने 4। एन देखो ऐसा दिखाई दे रहा है जी, देखो ऐसे नहीं होता है, ये रोमन नंबर में हम लोग 4 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे अगर आप देखेंगे तो 4 दिखाई दे रहा है, 1 4, एन का मतलब 14, और इजोटी से 15 मैंने याद करवा दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पी को देखेंगे सर, पी ऐसे है सर, पी ऐसे है, अगर इसको आप नीचे से लिखेंगे तो 6 की तरह है ना ये, अगर इसको आप पलट दोगे तो ये 6 की तरह बनेगा। पी माने 16, पी माने 16, क्यू माने 17, क्यू मतलब क्वीन होता है, क्यू का मतलब क्वीन। क्वीन क्या होती है बताइए? क्वीन माने रानी। क्वीन कितनी साल की होती हैं? 17 साल की। क्वीन माने रानी जो होती है, क्वीन आप मतलब क्वी का मतलब क्वीन कितनी साल की होती हैं? 17 साल की, ठीक है। आर देखो, आर को देखो, याद कैसे करोगे? आर देखो, आर कैसे है सर? आर ऐसे गोल बनाया जा रहा है, फिर ऐसे भी हम जोड़ दें तो ये क्या हो गया? 18, क्या हो जाएगा? 18, बहुत बढ़िया। कहोगे सर एस कैसे होगा? देखो एस में भी अगर ऐसे किया जाए, एस में भी तो ऐसे अगर आप ऐड कर देंगे तो ये 9 की तरह हो गया। 9 की तरह हुआ कि नहीं हुआ? एक लगा दीजिए, 19। T20 मैच देखते हैं, T20 मैच देखते हैं ना, T20 वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट होने वाला है, तो T20 मैच, बहुत बढ़िया। यू का मतलब क्या होगा? यू मतलब यू नहीं बोलते लोग, यू, आई नो यू, आप बोलते हैं ना आई नो यू का तो नो हो गया। आप कहोगे सर यू का मतलब यू आप कितने साल के हो? 21 वर्ष के हो भाई। आप कितने साल के हो? 21 वर्ष के। और आपकी क्वीन कितनी साल की है? 17 साल की। आपकी क्वीन 17 साल की है और आप यानी यू 21 वर्ष के हो। बताओ मजा आया कि नहीं आया?
बहुत मजा आएगा। ठीक है भाई, याद करने के लिए देखिए, इसको कोई सीरियस नहीं लगेगा कि सर ऐसे पढ़ा रहे। पढ़ाने का मतलब तरीका है, याद कराने का, ट्रिक कराने का तरीका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको याद होना चाहिए। और इस पे क्वेश्चन बहुत मजा आएगा करने में। भी देखो, भी में कितना लाइन है, देखो भी में एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, दो लाइन, दो लाइन, 22। आप कहोगे सर यहाँ भी दो लाइन था, ये एल पहले आएगा, भी बाद में आएगा। एल पहले आएगा तो एक दो, पहले दो, दो लाइन दो, एक पहले आया एक, भी बाद में आया, बाद में आया तो दो, अब फिर दो डंडे के लिए दो, 22, भी 22, एल 12। ठीक है, W को अगर आप इस तरह, W ऐसे है तो W को आप ऐसे पलटेंगे तो ऐसे होगा 3, और W बाद में आया है, M पहले आया था, M पहले आया था तो 1 लिखे थे, W बाद में आया है तो 2, 23। ठीक है, और X क्या होगा, 24। कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखिए, X को मैं याद कराता हूँ, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है X के लिए, ध्यान से देखना। मैं बोलूँ, आप लोग क्या करते हैं कि भाई एक्स गर्लफ्रेंड होती हैं, क्या होती हैं, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड लोग कहते हैं ना, सब लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया। तो एक्स का मतलब होता है, देखो एक्स का मतलब जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, आपको वो आपकी गर्लफ्रेंड जब छोड़ के चली जाती है तो आप वो बन जाती है एक्स गर्लफ्रेंड, या फिर गर्लफ्रेंड जो लड़की का जो बॉयफ्रेंड छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं एक्स बॉयफ्रेंड। तो एक्स जब दोनों था, एक्स जब दो लोग थे ना, दो लोग थे, क्या थे, दो लोग थे। ठीक है, जब वो दोनों छोड़ के चले गए, जैसे देखो एक्स का मतलब याद कराने का तरीका देखो, जब आप दोनों लोग थे तो कोई दिक्कत नहीं था, दो दिल भाई मिले थे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, तो दो लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्स हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया, तो वो छोड़ के चले गई, तो आपका जो दिल है 4 टुकड़ों में बट गया, आपका दिल 4 टुकड़ों में बट गया। तो एक्स छोड़ के चली जाएगी तो पहले आप साथ में रहेंगे तो 2 दिल रहेगा, और जब छोड़ के चले गए तो 4 टुकड़े में आपका दिल टूट गया। लोग कहते हैं ना कि दिल टूट गया, ये हो गया। तो इसी तरह याद करने का तरीका क्या है, आपकी आपका एक्स थी, वो पहले आप दोनों थे साथ में तो 2 दिल था, और छोड़ के चले गए 24, एक्स मैंने 24। एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, वाई का सबको पता है 25 होगा, क्योंकि जेड कितना है, 26 है, ये सबको पता है। ठीक ना, जेड कितना है, 26, ये सबको पता है, क्योंकि जेड लास्ट में है तो 26 होगा, वाई से पहले, जेड से पहले वाई बता है तो वाई 25 होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग याद कर लेंगे। तो अब देखिए मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ। देखो ए सबको याद है 1, बी सबको याद है 2, सी सबको याद है 3, डी सबको याद है 4, ई सबको याद है 5। ई का मतलब इजोटी, देखो ठीक है। एफ फिक्स यानी 6, जी 7 में ही क्या हुआ है, 7 छुपा हुआ है। ठीक है, एच को आप इस तरह करेंगे तो 8 बन जाएगा, आई नो यू। जे का मतलब इजोटी से 10, किंग 11 पंजाब, या फिर के को इस तरह तोड़ेंगे तो इस तरह भी हो जाएगा। एल 1 डंडा 2 डंडा, पहले आया है 1 2। एम 13 का लिखेंगे 13 ऐसे। एन क्या है, रोमन नंबर में ऐसे 4 होता है, एन का मतलब 4 होता है तो 4 1 14। ओ को 15 से। पी 16, पी को अगर आप ऐसे करेंगे तो 16, देखो पी को आप ऐसे उल्टा करोगे तो ऐसे होगा ना, तो 16, पी देखो ऐसे गोल बनाया 6 की तरह, पी 16। क्यू, क्वीन मने, क्वीन आपकी 17 साल की होनी चाहिए, 17। आर इस तरह है, आर ऐसे है ना भाई, देखो आर ऐसे है 18। और एस भी ऐसे बन रहा है, देखो एस भी कैसे बन रहा है, देखो ध्यान से सभी लोग। आप एस को आप देखेंगे तो सर एस ऐसे बन रहा है ना, पूरा एस ऐसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 19। ठीक है, 19। ठीक है, बहुत बढ़िया। T20 मैच होता है, T20। यू मैंने आप 21 साल के हैं, क्वीन 17 साल की है। ठीक है, भी क्या होगा, भी का मतलब 2 डंडा यानी कि 22 2। और डब्ल्यू मैंने 13 ऐसे लिखेंगे तो 3, और यहाँ पर 2, ये बाद में आया है तो 2, और ये डब्ल्यू ऐसे लिखेंगे तो 3 23। और एक्स वाला मैं बताया है, एक्स है 2 दिल था, वो छोड़ के चली गई तो 4 दिल में टूट गया, यानी कितना हो गया 24। और वाई 25 और 26। देखिए एक और यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिए कैसे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ इसको। यहाँ पर देखिए क्यू आर एस का घोल, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, घोल बनाना यानी सॉल्यूशन। क्यू 17 से 17, 18 19, इस तरह भी आप रियाज करते हैं। क्यू आर एस का घोल यानी 17 18 19, 17 18 19 T20 मैच। बताओ भाई याद हो गया कि नहीं याद हो गया। अब आप लोग बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करके बताइए सर मजा आएगा नहीं आया। ठीक है, अगर मजा आया तो एक दिल भेज दीजिएगा कि हाँ सर बहुत मजा आ गया, आप लोग के लिए मैंने बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया। और इसका यूज क्या होता है, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं अलग वीडियो में लेकर आता हूँ। क्लास 1 है, क्लास 2 भी आएगा और क्लास 3 भी आएगा, इसी तरह आता रहेगा। और सैटरडे संडे को, बृहस्पतिवार को हम लोग इंजॉय करते रहेंगे, रीजनिंग को भी और मैथ का भी हम लोग पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर सब्जेक्ट का टाइम टू टाइम आता रहेगा वीडियो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया होगा। और आप लोग जो भी अच्छा लगा, आप लोग सभी लोग अपने व्हाट्सएप स्टोरी स्टेटस पे लगा दीजिएगा, हाँ भाई ये मजा आया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, बाय। बस आपको याद होना चाहिए, ट्रिक का कोई मतलब नहीं कि सर ऐसे पढ़ाना नहीं है, आपको बस याद होना चाहिए। और इसमें मैं क्वेश्चन कैसा हूँ, अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन आता है। और व्हाट्सएप चैनल मैंने बोला ना, व्हाट्सएप चैनल लिंक से आप लोग व्हाट्सएप चैनल से मैं जुड़ जाइएगा, उस पर आप लोग को दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और उसमें डेली क्वेश्चन होता है, उसको अपलोड करते हैं तो उसको आप लोग सॉल्व भी करते जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय, जय हिंद।